नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। भागीरथ ने गंगा अवतार के स्वर्ग से लाए थे। हम गंगा तो अवतार के नहीं लाए हैं, पर ज्ञान की गंगा को लाए हैं। सारे विश्व को जिस ज्ञान की ये आवश्यकता है, वो ज्ञान आप यहाँ से पाइएगा। और प्राचीन काल में परशुराम जी का नाम सुनाया आपने। उन्होंने हिमालय के ऊपर तप किया था, और तप करके वहाँ से उन्होंने एक भगवान शंकर से एक फरसा लाए थे, और फरसे से कुल्हाड़े से काट करके लोगों के दिमागों को बदल दिया था। ब्रेन वॉशिंग का काम हम भी कर रहे हैं आजकल, बहुत ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों का, विद्वान लोगों का, सामान्य लोगों का, किसानों का, दूसरे लोगों का, पंडितों का, सबका ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। ये भगवान परशुराम के कुल्हाड़े की आप नकल चाहें तो आप कह सकते हैं। जमदग्नि ने उत्तरकाशी में प्राचीन काल में एक अरण्यक बनाया था, जिसमें परिव्राजक तैयार होते थे। परिव्राजक जगह जगह भेजे जाते थे, सारे विश्व में वो काम करते थे। आप यहाँ आइए, शांत कुंज में देख लीजिए, उसकी नकल हमने बना दी है। नकल इसलिए बना दी है कि जो प्रेरणा हमको हमारे मास्टर ने हिमालय ले जा करके उससे संबंध जोड़ करके संबंध बना दिया, वो आपको यहाँ मिल सके। इसके अलावा नारद जी का नाम सुना है। नारद जी ने संगीत के माध्यम से सारी दुनिया को हिला दिया था। नारद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, ये दोनों ब्रह्म हैं। इससे उन्होंने, नारद जी ने पार्वती को ज्ञान दिया था, ध्रुव को ज्ञान दिया था, वाल्मीकि को ज्ञान दिया था, प्रहलाद को ज्ञान दिया था, सावित्री को ज्ञान दिया था, जाने कितनों को ज्ञान दिया था। और वो ज्ञान ऐसा था कि उनके जीवन की कायाकल्प हो गया। वो काम भी हमने किया है यहाँ रह करके। यहाँ शंकराचार्य का नाम सुना है। उन्होंने 4 धाम बनाए थे, इसमें से एक धाम बद्रीनाथ धाम भी है उत्तराखंड का। बाकी धाम रामेश्वरम है, द्वारका है, ये जगन्नाथ है। हमने 2400 शक्तिपीठें बनाई, आप यहाँ देख सकते हैं। और दूसरी जगह भी जा करके आप देख सकते हैं वो काम जो कि हमारे गुरु ने हमको हिमालय, देवात्मा हिमालय के साथ जोड़ करके किया। वो सब काम हमने यहाँ कर डाले, क्योंकि देवात्मा हिमालय का यहाँ हमने मूर्ति बना दी है। इसके लिए बना दी है, अपने लिए। हम तो हवा से हैं, हमको तो 3 बार भेजा गया है, तो हमने तो उन सब स्थानों को देखा है और उनके जीवात्माओं से सूक्ष्म संबंध स्थापित किए हैं। पर आपके लिए हमने शांत कुंज बना दिया है। आप यहाँ आया कीजिए। आप यहाँ आया करेंगे तो यहाँ के वातावरण में नवीनता है। गंगा के किनारे में एक नवीनता होती है, हिमालय की विशेषताओं में एक नवीनता होती है। संतरे नागपुर के मीठे होते हैं, लखनऊ के आम मीठे होते हैं, मुंबई के केले मीठे होते हैं। इस भूमि को हमने अपने सारे जीवन भर में एक ही काम महत्वपूर्ण किया है कि हमने वो देवात्मा हिमालय का एक देव मंदिर यहाँ बना दिया है। उसमें सारे के सारे हिमालय को आप यहाँ बैठ कर के भी देख सकते हैं। और ऋषियों की जो परंपरा थी, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, इसको भी आप चाहें तो यहाँ आकर के देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे जो हमने किए हैं और आपके लिए किए हैं। आपका जन्मदिन हुआ करे तो आप यहाँ ज़रूर आया कीजिए। आपका विवाह दिन हुआ करे तो आप यहाँ ज़रूर आया कीजिए। आप लोगों के बाल बच्चों के संस्कार कराने हों तो आप ज़रूर आया कीजिए। तीर्थ स्थानों में पितरियों के लिए श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। आपको कभी कराने का मन हो तो आप यहाँ आया कीजिए। आपको कोई अनुष्ठान जब करना हो तो आप यहाँ आकर के किया कीजिए। यहाँ उसका विशेष फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ की शक्ति, जहाँ की भूमि में हिमालय का द्वार है, ये गंगा का ये तट है, 7 ऋषियों के तप करने का स्थान है, हमारा भी तप करने का स्थान है। इसलिए अगर आपको मौका मिला करे तो आप यहाँ ज़रूर आया कीजिए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका ये मन हो कि अध्यात्म जो है विज्ञान है या अंधविश्वास, तो आपको फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि अध्यात्म का सही तरीका क्या है।
सही तरीका आपको नहीं मालूम, बस इसीलिए आप बेकार होते हैं, परेशान होते हैं, ये होते हैं। आप केवल पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, और कर्मकांड के साथ साथ में जीवन को जैसा ऊंचा बनाना चाहिए वैसा ऊंचा बनाने के लिए कोई आपका मन नहीं करता। आप मन कीजिए, फिर देखिए भगवान आपकी सहायता करता है कि नहीं। भगवान झूठा है कि सच्चा है? भगवान झूठा नहीं है, सच्चा है। भगवान कैसा देखा आपने, हमने कैसा देखा, चलिए बताते हैं। भगवान को हमने प्रतिछाया के रूप में देखा, और भगवान को हमने प्रतिध्वनि के रूप में देखा। प्रतिछाया क्या? शीशे में जैसा अपना चेहरा देखते हैं बिल्कुल हूबहू वैसे ही होता है, और भगवान को हमने देखा है बिल्कुल हमारे जैसा है। हमारे जैसा उसका ईमान, हमारे जैसा उसका मन, हमारे जैसे उसकी बुद्धि, हमारे जैसा उसका प्यार, बिल्कुल हमारे भगवान का हमारे जैसा है। नवयुग के अवतरण का लक्ष्य लेकर गायत्री परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है और देश विदेश में अपनी रचनात्मक गतिविधियां चला रहा है। इन गतिविधियों के नवीनतम समाचार प्रस्तुत हैं जागृति के अग्निकर्ण में। नमस्कार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। गत दिनों विद्यानगरी पुणे में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। इस महायज्ञ में आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने सर्वप्रथम युग ऋषि का संदेश देते हुए कहा कि यज्ञ एक जीवन शैली है जिसे हम अपनाकर स्वयं तो सुखी रह ही सकते हैं, साथ ही समाज को भी लाभान्वित कर सकते हैं। 3 दिन तक चले इस महायज्ञ में हजारों परिजन उपस्थित थे। इस महायज्ञ में सैकड़ों लोगों ने मंत्र दीक्षा भी ली। दीप यज्ञ के दिव्य वातावरण में अनेकों संकल्प उभर कर सामने आए, जिनमें देव संस्कृति विद्यापीठ का निर्माण भी प्रमुख है। महायज्ञ के साथ ही पुणे में एक प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन भी हुआ। इस सम्मेलन में आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने धनोपार्जन और नियोजन की समस्याओं के समाधान विषय पर प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने आज के उपभोक्तावाद के बीच सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की प्रेरणा दी। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में विश्व शांति में अध्यात्म विज्ञान का योगदान, पुणे हॉस्पिटल में शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य तथा सच्चिदानंद सेवा प्रतिष्ठान ज्ञान मंगल कार्यक्रम में गायत्री एवं यज्ञ की वैज्ञानिक विवेचना विषय पर अपने उद्बोधन दिए। गायत्री एक उच्च स्तरीय चेतना का विज्ञान है, यज्ञ एक उच्च स्तरीय चेतना विज्ञान है, और उस चेतना विज्ञान में वो शब्द शक्ति का विज्ञान है, तो ये ऊर्जा का विज्ञान। इस ऊर्जा के विज्ञान और शब्द शक्ति के विज्ञान को आप प्रमाणित नहीं कर सकते। कैसे? यंत्रों से प्रमाणित कर, यंत्रों से प्रमाणित नहीं कर सकते, प्रभाव दिखा सकते हैं। यज्ञ में बैठिए और यज्ञ के बाद प्रभाव देखिए। यज्ञ केवल स्वास्थ्य ही नहीं देता, निरोगी नहीं करता, बल्कि यज्ञ जीवनी शक्ति बढ़ाता है, और यज्ञ पर्यावरण का संशोधन करता है, वातावरण का उपचार करता है। वातावरण में संव्याप्त जीवाणुओं को, विषाणुओं को, और जितने सूट पार्टिकल्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हम लोग कितना गंदा कर रहे हैं वातावरण को, इनका परिष्कार करके वो एक प्रकार से वातावरण का निर्माण करता है। इन समस्त कार्यक्रमों से पुणे ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी युग निर्माण के लिए नव जागृति का संचार हुआ है, जो निश्चित ही भविष्य में अनेकों सत्परिणाम उपस्थित करेगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार का उद्देश्य सामाजिक, नैतिक तथा बौद्धिक क्रांति है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए गायत्री परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस अभियान से प्रेरित व प्रभावित होकर कई धार्मिक सामाजिक संगठन गायत्री परिवार से मार्गदर्शन तथा सहयोग लेते रहे हैं। अभी हाल ही में आर्ष गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने AIM फॉर सेवा नाम की संस्था बनाई है, जिसमें भारतीय धर्म संस्कृति के लिए कार्य करने वाले सभी संस्था प्रमुखों को सम्मिलित किया गया है। गत दिनों स्वामी दयानंद सरस्वती ने डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से भेंट की और उनसे इस अभियान का नेतृत्व ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस भेंट में स्वामी जी ने विश्वास व्यक्त किया कि डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के नेतृत्व से विभिन्न धार्मिक संगठनों को नई गति तथा दिशा मिलेगी। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने विश्वास व्यक्त किया कि गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस प्रयास को निश्चित ही वांछित सफलता मिलेगी। भारतीय संस्कृति का आलोक सदियों से पूरे विश्व को मार्गदर्शन देता रहा है। संस्कृति के सूत्रों से ओतप्रोत गायत्री परिवार की गतिविधियों ने कई मूर्धन्यों को इस धारा से जोड़ा है। इसी क्रम में सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में भाषा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर हाशिम दुर्रानी गत दिनों शांति कुंज आए। श्री दुर्रानी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की शिक्षण पद्धति का जायजा लिया और इससे प्रभावित होकर कहा कि वे भी सिडनी विश्वविद्यालय में ऐसे ही पाठ्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करेंगे। शांति कुंज प्रवास में वे अखिल विश्व गायत्री परिवार की संचालिका श्रद्धेया शैलजी जी एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से मिले तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय और सिडनी विश्वविद्यालय के बीच सहयोग के नए आयामों पर विचार विमर्श किया।
अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का पिछले दिनों का लखनऊ प्रवास कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। इस प्रवास में डॉक्टर पंड्या जी ने सर्वप्रथम कुर्सी रोड स्थित गायत्री शक्तिपीठ में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके पश्चात उन्होंने सजल श्रद्धा आरोग्य धाम में मां गायत्री तथा प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा की प्राण प्रतिष्ठा भी की। यहीं पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने 24 कुंडीय यज्ञ में दीक्षा संस्कार का क्रम संपन्न कराया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कार्यकर्ताओं का प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। साथ ही चिकित्सा विशेषज्ञों की गोष्ठी में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को 21वीं सदी में महत्व पर विशेष परिचर्चा हुई। 67% अमेरिकन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में विश्वास रखते हैं। कन्वेंशनल मेडिसिन सिस्टम छोड़ दिया उन्होंने, और वो कहते हैं हमको इस पर विश्वास नहीं है। पर वहां पर वो मार्गदर्शन नहीं है, इसलिए हर्बल फूड की शरण में जाते हैं। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, विभिन्न प्रकार की जो थेरेपीज हैं उसमें एक्यूपंक्चर, इसके बाद फिर रेकी, प्राणिक एनर्जी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, मैग्नेटोथेरेपी, ये सारी चिकित्सा पद्धतियां धीरे धीरे इतनी लोकप्रिय होती चली जा रही हैं कि ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थान लेती चली जा रही है, क्योंकि इनमें तीनों आयाम हैं, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक। शाम को दीप यज्ञ तथा गोष्ठी के पश्चात वेदांत संस्कार परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर साहब ने विश्व हिंदू परिषद के नेता श्री विनय कटियार एवं स्वामी मुक्तानंद जी से भेंट की, जिसमें राष्ट्र निर्माण के संबंध में धार्मिक संगठनों की भूमिका पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। गत दिनों शांति निकेतन विश्व भारती का 30 सदस्यीय एक दल शांति कुंज आया। अपने शैक्षणिक प्रवास के तहत उन्होंने शांति कुंज भ्रमण किया। तत्पश्चात ये सभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से मिले। इस भेंट में डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने शांति कुंज ब्रह्मवचस शोध संस्थान तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य बताया और युग निर्माण योजना की जानकारी भी दी। अखिल विश्व गायत्री परिवार की संचालिका श्रद्धेया शैलजी जी ने इन विद्यार्थियों को पुनः शांति कुंज आने का आमंत्रण दिया। गायत्री परिवार अपने नवनिर्माण के कार्यों को गति देने के लिए क्षेत्रों में कार्यशालाएं आयोजित करता रहा है। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं का कार्यकौशल निखारने के लिए शांति कुंज कार्यकर्ताओं की 2 दिवसीय विशेष कार्यशाला हुई। कार्यशाला का प्रारंभ करते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने गायत्री परिवार के संस्थापक संचालक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी के जीवन विशेष संस्मरण सुनाए। जब तक हमारा समर्पण परिपूर्ण नहीं होगा, जब तक हमारी एकाग्रता, श्रद्धा, तन्मयता गुरुदेव की माता जी के प्रति, उनके कार्यों के प्रति, क्योंकि समर्पण में बहुत प्राण है। यदि हमारी श्रद्धा सक्रिय है और श्रद्धा की सक्रियता के साथ साथ यदि हम गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानकर चल रहे हैं और ब्रह्म वाक्य मान करके यदि हम उनको बिल्कुल जीवन में उतारते चले जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता किसी प्रकार की असफलता हमको मिलेगी। किसी प्रकार की असफलता किसी क्षेत्र में नहीं मिल सकती। लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक किसी क्षेत्र में हमको असफलता नहीं मिल सकती। साथ ही पूज्यवर की अपेक्षाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि हमें आत्मीयता, सहकारिता की सद्भावना विकसित करनी चाहिए। कार्यशाला के दूसरे दिन श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी ने योग और तप की महत्ता बताते हुए कहा कि हमें समर्पित श्रद्धावान बनने के लिए योग तथा प्रतिभावान बनने के लिए तप करना चाहिए। कार्यशाला में शांति कुंज के विभिन्न विभागों ने अपनी वर्ष भर की कार्य योजना प्रस्तुत की और कार्यक्षमता बढ़ाने के उपाय पर विचार विमर्श किया। इस कार्यशाला में शांति कुंज, ब्रह्मवचस तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। और इसी के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। कहा जाता है कि सारे संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं, किंतु गुरु शिष्य संबंध स्वार्थों से परे है। फिर भी इसमें गुरु शिष्य की सारी विपदाओं को अपने तपोबल से हरते रहते हैं। ऐसी ही एक अनुभूति प्रस्तुत है सुरभित स्मृतियों में। ये मेरी बेटी प्रज्ञा सिंह है। इसके जीवन से जुड़ी हुई एक घटना मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि गुरुदेव के अनुदान और वरदान को बार बार प्रकट करने की इच्छा होती है। उस घटना को मैं बताना चाहता हूँ। घटना इस प्रकार है कि ये छोटी सी थी तो इसको कान से नहीं सुनाई देता था और ये बोलती भी नहीं थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाया गया। एसआर सिंह जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के, वो सब निराशाजनक ही उत्तर दिए। गांव वाले भी उलाहना देते थे कि बहरी है, गूंगी हो गई। आकर के गुरुदेव को मनौती मानी गई, जिसमें कि ये कहा गया कि
अगर ये बेटी बोलने लगेगी तो हम लेके शांति कुंज आएंगे दर्शन के लिए। आज गुरुदेव की कृपा से इसको सुनाई भी देने लगा है और ये बोलने भी लगी है। टिया गायत्री मंत्र को ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जब बोलने लगी तो हमको ये आभास हुआ कि ये गुरुदेव की विशेष अनुकंपा है, कृपा है, जो कि हम लोगों पर सूक्ष्म रूप से बनी रहती है। और ये गुरुदेव का अनुदान और वरदान ही है जो कि ये बच्ची आज बोलने लगी। इसी की मनौती को पूरा करने के लिए हम लेके इसको शांति कुंज 9 दिवसीय सत्र में आए हुए हैं। मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि परम पूज्य गुरुदेव के प्रति विश्वास और आस्था को प्रकट करने में निश्चित ही बलवती दिखती हैं। हुआ यूं, एक बार अपनी बहन की शादी के संदर्भ में अपने बड़े भाई साहब और चाचा जी के साथ मैं शंकरगढ़ इलाहाबाद गया था। रास्ते में वापसी के समय रात बहुत हो चुकी थी, लगभग 11 बज रहा था। घना कोहरा, जंगली रास्ता और रास्ते के बीच केवल 2 ही गाड़ियों से आना हो रहा था। आगे मैं स्कूटर ड्राइव स्वतः कर रहा था, मेरे साथ एक और लोग बैठे थे और पीछे चाचा और भैया एक बाइक से लगे हुए थे। काफ़ी दूरी तय करने के बाद एक जगह ऐसी आई जहाँ की दोनों तरफ काफ़ी गहरी खाइयाँ और पतली सकरी रास्ता। उस रास्ते में हमको कुछ नहीं सूझ पड़ा, ठंडी का आलम था, हाथ ठिठुर चुके थे, दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। किसी तरह से स्कूटर ड्राइव करते हुए आ रहा था। उस समय लगभग 50-60 की स्पीड रही होगी स्कूटर की। और एक स्थल ऐसा था जहाँ की लगभग 5-6 मीटर तक कटा हुआ था, बिल्कुल कटा हुआ था नहर की तरह। हमको सामने से एक वृद्ध आता दिखाई पड़ा। वह वृद्ध गरीब दीनहीन की दशा में। हमने सोच भी नहीं पाया कि रात के 11 बजे यह वृद्ध यहाँ जंगल में कर क्या रहा है। और क्षण मात्र का समय बीता था कि उस 5-6 मीटर कटे हुए स्थान को हमने स्कूटर की रफ्तार 50-60 की रफ्तार रही होगी और इस पार से उस पार अचानक हमारी स्कूटर पहुंच गई। हम अगर ब्रेक लगाते तो गहरी खाइयों में जाते, स्पीड वही रही होती और उस खाई में जाने से बचने के लिए स्पीड कम करना हमको खतरा मोल हो सकता था। लेकिन सामने आने पर पीछे से चाचा और भैया बताए कि किस तरह से तुम्हारी स्कूटर क्रॉस हुई है, जबकि वो लोग रास्ता परिवर्तित करके हमको आगे मिले हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने अपने भैया से केवल इतना ही कहा कि भैया, कोई बूढ़ा वृद्ध था जो कि दीनहीन दशा में दिख रहा था और वह मुझे रोक रहा था। मैं रुका नहीं। अचानक ऐसा हमको लगा कि वही वृद्ध हमारी स्कूटर को उठाया है और कहाँ रख दिया यह मुझे नहीं पता है। यह तो पता अब हमारे संज्ञान में आ रहा है कि आप लोग हमारे सामने हैं। तब तक रास्ता लगभग 10 किलोमीटर बीत चुका था। ऐसी ही एक घटना हमारे शिक्षण काल के दौरान घटित हुई, जिसको कि मैं कहे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। सन 2002 तक उत्तर प्रदेश में पीएचडी की थीसिस अवार्ड हो जाने में नेट की अनिवार्यता समाप्त हो गई थी। उसी संदर्भ में हम अपनी थीसिस की रिपोर्ट के लिए बिहार, जो कि आउट स्टेट में पड़ता है, हमारा जाना हुआ और बिहार में हमने लगभग 4 दिन का समय बिताया। और जो हमारे एग्जामिनर नियुक्त किए गए थे उन साहब का कहीं बाहर जाना हुआ था। वो हफ्ते भर बाद आने का प्रोग्राम था। हमको पता चला कि तुम्हें वापस जाना होगा। हम निराश होकर वापस आने के लिए पूरा मन बना चुके थे। और अगर हमारा वापस आना होता तो 2002 तक पीएचडी अवार्ड न होती और मैं पूरा का पूरा कैरियर हमारा बर्बाद हो जाता, मैं कहीं का न रह जाता। अचानक रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच
हमारे कमरे में, चूँकि जिस हॉस्टल में मैं ठहरा था उस हॉस्टल में बहुत ही शांत अकेलापन था। हमारे कमरे में अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाया है और धीरे से दरवाज़ा, चूँकि मैं नहीं खोला लेकिन दरवाज़ा खुला और कोई आकर के हमारे बिस्तर पर बैठा और कहा कि बेटा तुम निराश होकर वापस मत जाओ, एक बार और ट्रेस आउट कर लो, सुबह हो सकता है तुम्हारे एग्जामिनर पटना से आ जाएं। हमने उनसे कुछ नहीं बोला, केवल अपना रोना धोना शुरू किया। सुबह हुई तो फिर हमारे दिमाग में बार बार यह बात आ रही थी कि आखिर वो वृद्ध, वो व्यक्ति कौन था जो कि हमको ऐसी बात कह के गया। मैंने सुबह स्नान ध्यान के बाद जब अपने एग्जामिनर महोदय के घर पहुंचा, उनकी श्रीमती जी से पूछा कि हम तो निकल रहे हैं, तो उन्होंने हमको देखकर आश्चर्य किया कि बेटा तुम्हारे लिए तो हम बहुत परिश्रम किए, तुमको खोजने के लिए हम बहुत सारा समय बर्बाद किए। ऐसा करो बेटा कि 2 घंटे में एग्जामिनर आ रहे हैं, तुम रुक करके रिपोर्ट ले करके जाओ। हमने वहाँ 2 घंटे तक इंतज़ार किया। एग्जामिनर महोदय आए, उनसे रिपोर्ट लिया, रिपोर्ट ला करके पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में सबमिट किया और सन 2002 तक हमारी पीएचडी अवार्ड हो गई। और आज उसी पीएचडी अवार्ड होने की बदौलत मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ हंडिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। अगर ऐसा न हुआ होता तो मेरा पूरा कैरियर चौपट हो जाता और मैं लेक्चररशिप के लिए अयोग्य घोषित हो जाता। किसी राष्ट्र का विकास उसके श्रेष्ठ नागरिकों के आधार पर होता है। ये नागरिक परिवारों में ढाले जाते हैं। तो परिवार का वातावरण हम किस प्रकार का बनाएं जिसमें हमारे परिवारीजन संस्कारी बने, इसी विषय पर आधारित है आज की जिज्ञासा। आज हमारे बीच शांतिकुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री अशरण शरण श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। युग प्रवाह परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। विचारकों का ऐसा मानना है कि आदर्श नागरिकों का निर्माण परिवार में ही होता है। ऐसे कौन से मूलभूत सूत्र हैं जिनको अपना करके परिवार को सुसंस्कृत नागरिकों की टकसाल बनाया जा सके? बहुत सही प्रश्न किया आपने। वास्तव में सही व्यक्तित्व के विकास का शुभारंभ परिवार से ही होता है। इसीलिए युग ऋषि चिंतक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने परिवार को प्रयोगशाला कहा है। किसी व्यक्तित्व के विकास के लिए आप कैसे व्यक्ति पे विकसित करना चाहते हैं, उस तरह के प्रयोग परिवार में कीजिए और बच्चे विकसित हो जाएंगे। तो अच्छे नागरिक विकसित करने के लिए, अच्छे व्यक्ति विकसित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने परिवार के लिए पंचशील दिया, जिसको उन्होंने पारिवारिक पंचशील कहा है। अगर उन पारिवारिक पंचशीलों का अनुपालन परिवार में होगा और ऐसे परिवार में जो बच्चे विकसित होंगे वो श्रेष्ठ नागरिक होंगे। और वो पंचशील हैं श्रमशीलता, मितव्ययिता, शिष्टता, सुव्यवस्था और सहकारिता। इन सब गुणों से जो बच्चे विकसित होंगे उनकी न केवल भौतिक प्रगति होगी जो राष्ट्र के हित में होगी, परिवार के हित में होगी, बल्कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी अवश्य होगी, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। आपने आदर्श नागरिकों के निर्माण के लिए पंचशीलों का आवश्यक बताया है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इन पंचशीलों को व्यवहारिक तरीके से किस तरह से अपने जीवन में उतारें। वास्तव में देखिए, व्यवहार में उतारने के लिए जो बच्चा जन्म लिया है वो तो वहीं से शुरू हुआ था संस्कार। कहते हैं कि 5 वर्ष तक बच्चा जो सीख लेता है वही उसके काम में आता है। एक बार एक दार्शनिक के पास एक 5 वर्ष के बच्चे को लेके माँ पहुँची और उसने कहा कि इस बच्चे को मैं किस विद्यालय में पढ़ने भेजूँ। तो उसने कितने वर्ष का हो गया ये? उन्होंने कहा 5 वर्ष का। तो उस दार्शनिक ने कहा कि तुमने बहुत देर कर दी। कितनी देर कर दी? अरे तुमने तो 5 वर्ष और लगभग 7-8 महीने का विलंब कर दिया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा आप क्या कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई, 5 वर्ष की तो आयु इसकी है। उनके कहने का मतलब यह था कि माँ के गर्भ से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है और 5 साल तक तो बहुत कुछ सीख जाता है परिवार में। चलो माँ के गर्भ की बात जो समझे वो समझें, लेकिन परिवार में जो बच्चा देख रहा है, बचपन से समझ रहा है, उसकी तरंगें बच्चे को मिलती हैं, उससे प्रभावित होता है। तो इन सब का व्यवहार परिवार में नितांत आवश्यक है। जिस परिवार में श्रमशीलता होगी, जिस परिवार में शालीनता होगी, बच्चे को उसकी इंप्रेशंस भी मिलेंगे, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो व्यवहार में लाने के लिए तो एक ही तरीका है कि इन सारे के सारे पंचशीलों का अनुपालन परिवार में बड़ी मुस्तैदी से किया जाए, तत्परता से किया जाए। और ऐसे परिवार जब कर लेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। व्यवहारिक स्वरूप वहीं से बनता है। आपने पारिवारिक पंचशील में सबसे पहले श्रमशीलता को बताया।
तो परिवार में श्रमशीलता का किस तरह से अभ्यास किया जाए और करवाया जाए? हाँ, श्रमशीलता जैसे शील को बच्चों में विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उनका अनुपालन परिवार के सभी लोग करें, क्योंकि बच्चे की बुद्धि और वृत्ति बंदर की वृत्ति के समान मानी जाती है। तो परिवार के बड़े बूढ़े श्रमशील हों, स्वयं श्रम करें, श्रम को महत्व दें, तो फिर बच्चों में भी गुण विकसित हो जाएगा। इसके लिए कुछ प्रयोग करना चाहिए। हमने देखा कि एक माँ कपड़ा साफ कर रही है, छोटी बच्ची भी आके साबुन लगाने लगी। माँ कह भी रही, नहीं बेटे तू मत लगा, मैं साफ कर रही हूँ। नहीं मम्मी मैं भी लगाऊंगी, मैं भी साफ करूंगी। इससे एक बात सिद्ध होती है कि अगर बच्चों को हमें श्रमशील बनाना है तो उनको अपने कार्य स्वयं करने की प्रेरणा देनी चाहिए। अरे देखो भाई, मैं अपने कपड़े साफ कर रही हूँ, तू भी अपने कपड़े साफ कर, चाहे बच्चा हो और चाहे बच्ची हो। यहाँ लड़के लड़की भेद नहीं करना चाहिए। लड़की काम करेगी, लड़का काम नहीं करेगा तो लड़का निकम्मा हो जाएगा। दोनों कार्य करें। तो उसके लिए उसने साफ कर दिया। अब ये हो सकता है कि साबुन बेकार जा रहा है आपका, आप बच्चे का कपड़ा साफ भी नहीं हो रहा है और वो झाड़ू ठीक से नहीं लगा रहे हैं बच्चे, तो आप उस वक्त तो उसकी शाबाशी दें, उसको प्रोत्साहन दें, बहुत अच्छा किया और संतुष्ट दिखे अपने आप में। फिर बच्चे के वहाँ से जाने के बाद भले ही दोबारा साबुन लगाना पड़े, दोबारा झाड़ू लगाना पड़े, दोबारा व्यवस्था करनी पड़े, ठीक से लगाना पड़े, तो इससे बच्चों में श्रमशीलता का विकास होगा, स्वावलंबी होंगे। नौकर के सहारे और मशीन के सहारे अगर हम बच्चों का विकास करेंगे तो वास्तव में इस देश का, उस परिवार का दुर्भाग्य होगा। बच्चा परावलंबी हो जाएगा और एक दिन जब उनको पानी देने के लिए नौकर नहीं मिलेगा तो प्यासा रह जाएगा। ये बड़ी समस्या खड़ी होगी। इसलिए नितांत आवश्यक है बच्चे को श्रमशील बनाना। और श्रमशील नहीं होगा तो घटिया बात हो जाएगा। अब रिमोट कंट्रोल आ गया और रिमोट से काम करता है बच्चा, अब हाथ भी नहीं हिलाना, उठ के स्विच ऑन भी नहीं करना चाहता हो। इससे हो क्या रहा है कि घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पैर में दर्द, फिर योग आवश्यक अब आप कीजिए, फिर अभ्यास कीजिए, हाथ पर हिलाइए, ये सब समस्याएं आ रही हैं। और श्रमशीलता रहेगी तो स्वस्थ रहेगा और धन का उपार्जन भी होगा, धन बचेगा भी, क्योंकि नौकरों के आश्रित नहीं रहेगा, अपने आप करेगा, स्वावलंबी होगा। तो श्रम से धन भी मिलता है और श्रम से स्वास्थ्य भी बढ़ता है, ताकत भी बढ़ती है। शरीर बल और धन बल दोनों श्रम से बढ़ते हैं। हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं श्रम ही धन है। जैसा कि आपने स्पष्ट किया, श्रम ही धन है जी। लेकिन क्या श्रमशीलता से उपार्जित धन व्यक्ति को संचयी नहीं बना देगा? और क्या यह संचय की वृत्ति समाज के लिए हानिकर नहीं सिद्ध होगी? हाँ, देखिए, इसीलिए ऋषि जब चिंतन करता है तो समग्र चिंतन करता है। इसीलिए चिंतन किया कि श्रमशील होंगे तो उपार्जित धन होगा, सुरक्षित धन होगा, संचित धन होगा। और संचित धन को खतरा नहीं है, या संचित धन से किसी को खतरा नहीं है, लेकिन वह धन अगर दुरुपयोग में लग जाएगा, गलत स्थान पर खर्च होगा, या वह शरीर बल गलत स्थान पर खर्च हो रहा है, मान लो ताकत आ गई तो आदमी धक्का देकर चलता है, ऐंठ के चलता है, नुकसान पहुंचाता है। तो धन बल, शरीर बल, बुद्धि बल, कोई भी बल हो, ये जब शक्तियां बढ़ती हैं तो व्यक्ति बढ़ी हुई शक्ति को देखता है तो बार बार उसके अंदर भाव आता है। इसी को अहंकार कहते हैं, घमंड कहते हैं, और यही नुकसान दूसरे को पहुंचाता है। तो ये नुकसान ना पहुंचाने पाए, इसलिए ऋषि ने कह दिया अगला सूत्र, आपने ध्यान दिया होगा, मितव्ययिता। मितव्ययिता निषेधात्मक नहीं है, विधेयात्मक है। मितव्ययिता का मतलब यह नहीं है खर्च ना करें, बल्कि यह है यहाँ कि बहुत सोच समझ के खर्च करें। जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ से खर्च को रोकें, और जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च करें। गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी उदाहरण देते थे, नदी में बांध बना दीजिए, उसके प्रवाह को रोका तो रोका नहीं है, उसके प्रवाह को रोक करके उसको और ताकतवर बनाया। वहाँ से टरबाइन चलाते हैं और बिजली पैदा करते हैं, आदि आदि। तो मितव्ययिता बहुत आवश्यक है। जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च करें, और जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ खर्च ना करें। और सही मायने में मितव्ययी व्यक्ति ही राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है। आपने अपने शरीर बल को बढ़ाया, अब ताकत आ गई है तो दूसरी की सुरक्षा कर सकते हैं। आपने बुद्धि बल बढ़ाया, आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। तो मितव्ययीशील क्या करता है? संचित को सही दिशा में नियोजित करने की समझ देता है। आपने दूसरों के लिए खर्च करने की बात कही। दूसरों के लिए खर्च करना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। परिवार में इस वृत्ति का विकास हो, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? देखिए, वास्तव में कठिन बात है ये। अपना उपार्जन दूसरे के कार्य में लगा जाए। उपार्जित किया हमने अपने लिए और लगाना है दूसरे में, दूसरे के कार्य के लिए, तो ये कठिन काम है। ये संवेदना पर आधारित है, और संवेदना का विकास होता है शालीनता से, शिष्टाचार से। ये शिष्टाचारी तो है, हमने पकाया, अतिथि आया, उसको हमने खिलाया, कमाया हमने, पकाया हमने और खिलाया अतिथि को, और अतिथि को खिलाने के बाद ही हम
संतुष्ट होते हैं। हमारे घर में तो ये परंपरा है कि अगर कोई हमारी माता बहन कोई पकवान बना रही है और उस पकवान को खाने के लिए कोई अतिथि नहीं आता है तो उसको लगता है हमारा पकवान बनाना व्यर्थ चला गया। ये वृत्ति है हमारे यहाँ, ये शालीनता है, ये शिष्टता है, हमारा शिष्टाचार है ये। तो परम पूज्य गुरुदेव ने शालीनता के सूत्र में एक बात कही है कि शालीनता से सब कुछ खरीदा जा सकता है और शालीनता बिना मोल मिलती है। शालीनता के अभ्यास के लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी है, ये बिना मोल मिलती है, इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो हमारे यहाँ तो परिवारों में जो शिष्ट परिवार हैं, शिष्टाचार जहाँ है, शालीनता जहाँ है, उन परिवारों में ये वृत्ति ही है। अभिवादन क्या है? झुकना, किसी की चरण सेवा कर देना, हाथ पैर का कार्य कर देना, ये हमारे शिष्टता में आता है। कोई बूढ़ा जा रहा हो, कमर झुकी हो, सामान लिए, तो हमारी शिष्टता में क्या है कि युवा का काम है, उसकी शिष्टता है कि उसको ले ले और वो वहाँ तक पहुँचा दे। कोई गरीब है, उस तक अपना कुछ जेब खर्च पहुँचा दे। ये बच्चों को सिखाया जाता है शिष्टता। तो जब शिष्टता हम सीख जाएंगे, शालीन हम हो जाएंगे, शीलवान हम हो जाएंगे, तो हमारे अंदर दूसरों के प्रति खर्च करने का भाव पैदा हो जाएगा। बल्कि हम ये कहें कि अगर बच्चे शिष्ट और शालीन नहीं हैं तो उस परिवार की अशिष्टता और उस परिवार का फुहड़पन दिखाई दे जाता है। जो बच्चे ठीक से कपड़े पहने हैं, ठीक है, आपने कपड़े महंगे पहना दिए, आपने ठीक से कटिंग अच्छे बार्बर से करवा दिया, लेकिन उनके जो बोलने का ढंग है, कोई पूछने आया पापा हैं और उसने अपने हाथ को यूँ उठाते हुए और मुंह टेढ़ा करते हुए और कुछ ऐसे ही बोल दिया, ना प्रणाम किया ना कुछ किया, तो अंदाजा लग जाता है कि ये परिवार शिष्ट परिवार नहीं है। शिष्टता परिवार का द्योतक है, शालीनता परिवार की द्योतक है। ऐसा पंचशील है, इसमें सारे शील आ जाते हैं शालीनता में, और वो चीज़ जो आप कह रहे हैं वो समझ विकसित हो जाती है कि अपना कुछ दूसरे के लिए खर्च करना। आपने क्षमशीलता, मितव्ययिता और शालीनता के विषय में बताया। इसके आगे बिंदु आता है सुव्यवस्था। तो सुव्यवस्था का क्या महत्व है और परिवार में इसकी आवश्यकता क्या है? सुव्यवस्था का महत्व समझने के लिए आप एक बात पर ध्यान दें कि प्रकृति में एक बात है, कहते हैं जो प्रकृति के निकट रहता है वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जो प्राकृतिक नियमों के निकट रहता है या प्राकृतिक नियमों को जीवन में लागू करता है वह सुखी रहता है और आनंदित रहता है, शांति में रहता है। प्रकृति में नियम है ये सब जगह सुव्यवस्था का। आप देखें, सूर्य अपनी व्यवस्था से चलता है, चंद्रमा की अपनी व्यवस्था है, ग्रह नक्षत्रों की अपनी व्यवस्था है, ऋतुओं की अपनी व्यवस्था है, शरीर में एक व्यवस्था है। अगर आप देखें तो दिल अपने स्थान से धड़कता है, फेफड़ों का अपना काम है। प्रत्येक सिस्टम सिस्टमेटिक कार्य कर रहा है, और जिस क्षण यह सिस्टम गड़बड़ाता है उसी समय शरीर को रोगी घोषित कर दिया जाता है, ये रोगी हो गया, और सिस्टम सारे लड़खड़ा जाते हैं, तो फिर आप जानते हैं फिर तो बस वो बेकार है। तो सुव्यवस्था का महत्व तो प्रकृति में है, इसलिए मानव के जीवन में सुव्यवस्था का महत्व होना ही चाहिए। और इस सुव्यवस्था को परिवार के अलावा कोई और नहीं सिखा सकता। परिवार में यहाँ तक कि जूते कहाँ उतारे जाएं, सामान कहाँ रखा जाए, हर चीज़ व्यवस्थित होनी चाहिए। और ये व्यवस्था अगर व्यक्ति के जीवन में आ जाएगी तो उसका जीवन न केवल उसके लिए सुखकारी होगा, बल्कि जिस समाज में रहेगा सुव्यवस्थित रहेगा, राष्ट्र में सुव्यवस्थित रहेगा, तो राष्ट्र की व्यवस्था में भी भागीदारी होगा, समाज की व्यवस्था में भागीदारी होगा, और अपने परिवार की व्यवस्था में भागीदारी होगा। तो सुव्यवस्था तो एक बहुत बड़ा प्राकृतिक गुण है, एक ऐसा शील है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर सारे शील आ गए और व्यवस्था नहीं आई तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन अव्यवस्थित हैं, बाल कहीं जा रहे हैं, कंघी नहीं की है, कहीं कुछ हो रहा है, कपड़े कैसे चले जा रहे हैं, तो इसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। जब बाह्य व्यवस्था इतनी आवश्यक है तो आंतरिक व्यवस्था कितनी आवश्यक होगी। तो इस व्यवस्था का महत्व तो हम कहें कि कम नहीं है, सर्वाधिक है, बहुत अधिक है, होना ही चाहिए, और परिवार में इसको सिखाना ही चाहिए। व्यक्तित्व के विकास के लिए पारिवारिक शीलों में 5वां शील आपने सहकारिता बताया है। आखिर सहकारिता की क्या आवश्यकता है? देखिए, सहकारिता नितांत आवश्यक है। संसार में जो चल रही है व्यवस्था वो अकेले दम पे नहीं चल रही। सूर्य अकेले चल रहा है क्या? नहीं, सारे ग्रह नक्षत्र सहकारिता के आधार पर चल रहा है। ये शरीर सिस्टम सहकारिता के आधार पर चल रहा है। हृदय की धड़कन के साथ फेफड़ों का फैलना अपना एक तालमेल बिठाए हुए है। हर सिस्टम एक दूसरे से तालमेल बिठाए हुए, यह सहकारिता है। और सहकारिता का अभ्यास जब प्रकृति में इतना आवश्यक है तो व्यक्ति के जीवन में भी नितांत आवश्यक होगा ही, क्योंकि ऋषि चिंतन में एक ही बात आती है, जो प्रकृति का नियम है वो व्यक्ति के जीवन के लिए भी आवश्यक है।
अब प्रश्न यह आता है कि सहकारिता का अभ्यास हम कराएं कैसे और क्यों आवश्यक है। देखिए, परिवार में अगर हम सुव्यवस्था बनाते हैं और परिवार में सुव्यवस्था के लिए सहकारिता का भाव पैदा नहीं करते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो वो व्यवस्था बन नहीं सकती। जैसे एक माँ या बहन या बेटी किसी मकान को स्वच्छ बनाने के लिए झाड़ू लगाती है और केवल उसी को मालूम है कि झाड़ू लगाना उसी के मन में व्यवस्था की बात है, और उसकी स्वच्छता के इस कार्य में और लोग सहभागी ना हो और सहकारिता का भाव ना रखें, तो एक बहन बेटी या माँ दिन भर झाड़ू लगाती रहेगी और परिवार के 10-11 सदस्य जो भी हैं वो उस कमरे में या मकान में गंदगी फैलाते रहेंगे और गंदगी बढ़ती रहेगी, झाड़ू लगती रहेगी। 10 बार 12 बार गंदगी बढ़ेगी, 10-12 बार झाड़ू लगने पर भी कमरा साफ नहीं होगा। लेकिन यदि उन परिवार के सारे परिजनों को सहकारिता का भाव पैदा कर दिया जाए कि देखो भाई, हर काम में परिवार सहकारिता का भाव रखता है तो कार्य होता है, और सहकारिता का भाव आ जाएगा परिवार में, तभी परिवार परिवार है, तभी व्यक्ति व्यक्ति है, तभी राष्ट्र राष्ट्र है, तभी समाज समाज है। तो सहकारिता के भाव के बगैर और कोई शील श्रेष्ठ नहीं बन सकता। अगर शालीनता और सहकारिता नहीं है तो एक शालीन रहेगा, बाकी सब उसके विरोध में रहेंगे, तो काम कैसे चलेगा। ये 5 शीलों का अपना महत्व है। श्रमशीलता का अपना महत्व है, मितव्ययिता का अपना महत्व है, शालीनता शिष्टता का अपना महत्व है, सुव्यवस्था का अपना महत्व है और सहकारिता का अपना महत्व है। जैसे ये 5 उंगलियों का महत्व अपना अपना है, लेकिन जब तक ये 5 उंगलियां एक साथ नहीं मिलेंगी तब तक शक्ति का प्रहार तगड़ा नहीं हो सकता, मुष्टि का प्रहार नहीं बन सकता। ये उसी तरह से किसी व्यक्ति में जब तक ये 5 गुण साथ साथ समग्रता के साथ विकसित नहीं होंगे तब तक वह व्यक्ति शालीन नहीं कहला सकता। शालीनता के विकास के लिए 5 गुणों का साथ साथ विकास होना आवश्यक है, और जब ऐसा व्यक्ति होता है तो कहते हैं शालीनता बिना मोल मिलती है, पर इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। आपकी भौतिक प्रगति होगी, पारिवारिक उत्थान होगा, राष्ट्र के आप महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो परमात्मा को भी शालीनता से प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक पारिवारिक पंचशीलों के विषय में आपने अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी। युग प्रवाह परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आध्यात्म मार्ग पर चलने वाले साधकों के मन में कुंडलिनी के प्रति सहज आकर्षण पाया जाता है। ये कुंडलिनी क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप कैसा है, गायत्री की इस शक्ति की ओर अधिक जानकारी दे रहे हैं इस अंक में। कुंडलिनी भी गायत्री की एक शक्ति धारा है, वह भौतिक शक्ति धारा जो जीवात्मा से जुड़ी हुई है। इसे ही प्राण विद्युत, जीवनी शक्ति, ऊर्जा, योगाग्नि आदि नामों से जाना जाता है। इसका एक सिरा मस्तिष्क का मध्य बिंदु है, जिसे ब्रह्मरंध्र या महासर्प कहा जाता है। शेष नाग भी इसी का नाम है। कुंडलिनी का दूसरा सिरा मूलाधार चक्र है। ये मलमूत्र छिद्रों के मध्य स्थित है। इसे भंवर भी कहा जाता है। मूलाधार स्थित सर्पिणी का सहस्रार स्थित महासर्प से जुड़ना ही कुंडलिनी जागरण कहलाता है। इसे ही शिव का शक्ति से, प्राण का महाप्राण से, काली का महाकाल से मिलन भी कहा जाता है। कुंडलिनी के एक मुख तथा 4 हाथ हैं, जिनमें बांसुरी सुप्त चेतना को जागृत करने वाली क्षमता का प्रतीक है। कमंडल धारण क्षमता का और आशीर्वाद मुद्रा लोकहित की प्रतिबद्धता का बोधक है। सर्प असामान्य महाप्राण शक्ति का प्रतीक है। इनका वाहन कूर्म, संयम एवं दीर्घ आयु का प्रतीक है। इनके यंत्र को भैरव यंत्र कहते हैं। ये गायत्री मंत्र के धी अक्षर की देवी हैं। इनके देवता भैरव माने जाते हैं। इनका बीज मंत्र लम है। इनसे साधक में धृति एवं प्रतिभा जैसी शक्तियां जागृत होती हैं। साधक में ओजस्विता और उन्नति जैसे सद्गुणों का विकास इन्हीं का अनुदान है। इनके यंत्र में बीजाक्षर के चारों ओर वलय प्राण प्रक्रिया के विस्तार का प्रतीक है। नीचे वाले 3 दल लौकिक उपलब्धियों, प्रयास, पोषण एवं प्रजनन के प्रतीक हैं। ऊपर वाले 3 दल आध्यात्मिक उपलब्धियों जैसे संयम, संतोष और शांति के द्योतक हैं।